अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। आज ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हाथ उठा के हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि शायद अब पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को जगह जगह हाथ उठा के या तो हल्फ उठाना पड़ेगा अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए, या फिर अदालतों में आपको हल्फिया बयानात जमा कराने पड़ेंगे कि मैं पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ। हालांकि पाकिस्तान से जिन लोगों ने वफ़ादारी नहीं की वो तो उन ऊंचे ऊंचे आइनी ओहदों पे बैठे हैं कि जिन्होंने आइनी हल्फ उठा के भी पाकिस्तान से गद्दारी की, जिसकी एक मिसाल फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। मगर आज जो मेरे साथ ये दो मोहतरम वकला मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जाहिद राजा साहब, एडवोकेट और एडवोकेट निसार, इनकी मौजूदगी में मैं एक ऐसे कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के तमाम 22 करोड़ आवाम के लिए भी परेशान कुन हो सकती है, और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो बाहर से अरबों डॉलर का सरमाया भेजते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठने जा रहा है। जी हाँ, ये कहानी है एक पाकिस्तानी की जो 15 साल से बेल्जियम में मुकीम था। उसका नाम जमील फ़ारूक है, जमील मसूद है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके पासपोर्ट को तजदीद करने से इनकार कर दिया इस इल्ज़ाम में कि वो पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो भारत के टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता है, वो बेल्जियम के अंदर ऐसे फ़ोरम में जो बातें करता है उससे पाकिस्तान की तज़हीक होती है, तो इसलिए उसका पासपोर्ट जो है पिछले तकरीबन 2 साल से जो है उसके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की गई। वो जमील मसूद जो है वो अभी भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई दोहरी शरीयत नहीं रखते, और उनके पासपोर्ट की बेल्जियम में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसने तस्दीक करने से इनकार किया। तो उन्होंने अपने वकील एडवोकेट निसार के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त की जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नौजवान मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने की। और बज़ाहिर जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने बज़ाहिर उस पाकिस्तानी शहरी की मदद के लिए एक मामूली सी बात की है और हदायत दी है एडवोकेट निसार को कि अपने क्लाइंट से, पाकिस्तानी शहरी से कहें कि वो एक हल्फिया बयान दे दें, हलफनामा कि मैं पाकिस्तान का मुहब्ब वतन हूँ, पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, तो उसके बाद हम फ़ैसला दे देंगे। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी की मदद करना चाह रहे हैं और हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जब कोई शहरी ये कह दे कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, वफ़ादार हूँ, तो उसके बाद हुकूमत के पास कोई ऐसा आला या इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो कहे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। बज़ाहिर तो बड़ी ही एक इनोसेंट सी एक डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, मगर इसके संगीन जो है नताइज हो सकते हैं। ये एक प्रेसिडेंस, एक मिसाल बन सकती है। पहले तो रियासती इदारों की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों की हुब्बुल वतनी पर शक किया जाता था, उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते थे, मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से एक बज़ाहिर मासूम सी और इनोसेंट सी डायरेक्शन जो है, इसके संगीन कानूनी और आइनी नताइज हो सकते हैं। अब अदालतों की तरफ से भी अगर दरख्वास्त गुज़ारों के से ये कहा जाए कि वो अपने हुब्बुल वतनी का एक हल्फिया बयान जमा कराएं, तो यकीन तौर पे एक परेशान कुन बात है। फिर तो हर 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से हर पाकिस्तानी अपने गले में अपना हल्फिया बयान लटका के फिरेगा कि मैं पाकिस्तान का बहुत वफ़ादार हूँ। आइए चलते हैं इस ये केस क्या है, और फिर हम एडवोकेट जाहिद राजा साहब से हम ये मालूम करेंगे कि वो इस अनप्रेसिडेंटेड और इस मुनफरद किस्म की और बज़ाहिर एक मासूमाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत को कैसे देखते हैं। पहले एडवोकेट निसार साहब ये बताएं ये किस्सा क्या है, और ये कौन है ये पाकिस्तानी जो 15 साल से बेल्जियम में मुकीम है, उस पर क्या इल्ज़ाम है और वो क्यों आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। जी, ये जो पिटिशनर है जमील मकसूद, इनका तल्लुक़ पाकिस्तान के जो ज़ेर कंट्रोल आज़ाद कश्मीर है इससे है, और ये ब्रसल्स में मुकीम है गुज़िश्ता कई सालों से, और ये एक पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 2017 में इनका पासपोर्ट, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो
ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने रिन्यूअल के लिए जो है ना एप्लीकेशन वहाँ पे दी, उसकी फ़ीस चार्ज की गई, सारा प्रोसीजर हुआ, लेकिन प्रोसीजर के बाद कोई ऑफिशियली डिनायल नहीं आई पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी की तरफ से कि वो पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। और मुसलसल तकरीबन 3-4 साल तक वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहे कि पासपोर्ट हासिल करें, कोई वजह भी नहीं बता, कोई वजह नहीं बताई, कुछ नहीं, फ़ीस भी ली हुई है, उन्होंने एप्लीकेशंस भी लिखी, लेकिन किसी तरह का डिनायल नहीं आया। फिर उसके बाद हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं था कि हम किस तरीके से अप्रोच करें, तो हमने रिट फाइल की यहाँ हाई कोर्ट में, जो 2019 में हमने ये रिट फाइल की, और वो 3 साल इस रिट को भी हो गए। उसमें फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया, और जवाब के अंदर उन्होंने ये एलिगेशन, किसने जवाब दिया? जो रेस्पोंडेंट है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो अथॉरिटी है, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट अथॉरिटी ने जो जवाब दिया, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि एंटी पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रापोगंडा करते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर आके इंटरव्यू देते हैं, और इनकी जो है ना पाकिस्तान से हुब्बुल-वतनी के ऊपर हमें शक है, और इस बुनियाद के ऊपर हम इनको ब्लैक लिस्ट में हमने डाला हुआ है, और पासपोर्ट हम इनको नहीं दे सकते। हालांकि उसका जो एक प्रोसीजर है वो पूरा कोई प्रोसीजर अडाप्ट नहीं किया गया, यानी ना इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई आर्डर मौजूद है, ना ही डीजी एंड इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का कोई आर्डर मौजूद है। एक लेटर मौजूद है जो वहाँ का जो मिशन था पाकिस्तान का ब्रसेल्स के अंदर, उन्होंने इनको लिखा हुआ था कि ये बंदा इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो आज चूँकि कोर्ट के अंदर केस की हेयरिंग थी, हम ये चाह रहे थे कि हमारा केस इन मेरिट सुना जाए। तो जज साहब ने जब हमें क्वेश्चन किया कि ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं ऊपर, आप क्या इन एलिगेशन को मानते हैं, हमने कहा हम इनको नहीं मानते, ये गलत एलिगेशन है, लेकिन हमें सुना जाए प्रॉपरली। आपने कहा कि मेरा क्लाइंट पाकिस्तान का वफादार है और ये उस पर जो इल्ज़ामात हैं मुल्क दुश्मनी के, ये गलत हैं, झूठे हैं, आपने ये मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की, ये इस बात का जो है ना टाइम ही नहीं दिया गया। सिर्फ इतनी बात हुई, उन्होंने कहा ये जो एलिगेशन इनने लगाए हुए हैं इस लेटर के अंदर, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते। मैंने उनको कहा कि हम इनसे इन एलिगेशन से डिनाइल करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिनाइल का मैंने लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया, तो जज साहब ने एक कहा कि एफिडेविट दे दे। मैंने कहा सर इस तरह एफिडेविट नहीं दे सकते, आप पहले मुझे सुन लें कि हम क्या डिनाइल करते हैं, क्या एग्री करते हैं, ये तो सुन लें कम अज़ कम कि ये जो मौक़िफ़ ले रहे हैं ये सही है या गलत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं सुनता। अच्छा, आप ऐसा क्या नहीं कहने दिया गया आपको, जो अब आप बता दें कि आप कहना क्या चाह रहे थे? कि जो हम ये कहना चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉज के अंदर, इवन के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो बंदा उस बंदे के जो कॉन्टेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उसको एलिगेट किया गया है कि वो इंडियन चैनल के ऊपर इंटरव्यू देता है, कोई एक कॉन्टेक्ट नहीं लिखा गया, कंटेंट नहीं लिखा गया उसके अंदर कि ये कंटेंट है, ये एंटी पाकिस्तान है। और उसका एक अगर एंटी पाकिस्तान किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो उसका सबूत देना पड़ता है, वो एक प्रोसीजर है, उसके ख़िलाफ़ जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के तहत जो है ना मुकदमा, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमा होता है, उसको जो है ना डिफेंस का राइट दिया जाता है। इवन के पासपोर्ट की जो अथॉरिटी है इसके अंदर भी अगर ब्लैक लिस्ट आप करते हैं तो आप विद इन 30 डेज़ उसको राइट देते हैं कि विद इन 30 डेज़ वो आपके आर्डर के ख़िलाफ़ अपील करे, और उस अपील के बाद आप एक जो है ना आर्डर जारी करेंगे। ये बातें नहीं सुनी गई, कोई कुछ भी नहीं इसके अंदर, उनकी फ़ाइल के अंदर कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बंदा जो है उसको, यानी ये राइट ही नहीं दिया गया कि वो अपने आप का डिफेंस कर सके। तो राइट दिए बगैर, सुने बगैर उससे एफिडेविट मतलब मांगना, हम समझते हैं कि ये लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज की वायलेशन है। इसलिए कोर्ट अगर इस तरह की प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो वो सारे शहरियों के लिए एक जो है मुस्तकबिल के अंदर एक बड़ी ऐसी मिसाल बनेगी कि हर शख्स को लायलिटी देन मुल्क से लायल होने की जो है ना एफिडेविट देना पड़ेगा। एडवोकेट निसार जमील मकसूद के वकील ने बड़े अच्छा सवाल इन्होंने रेज़ किया है कि पहले तो इदारे शक करते थे पाकिस्तानी शहरियों की हुब्बुल वतनी पे, अब अदालतें भी एफिडेविट मांग रही हैं, बज़ाहिर शायद वो आपकी हेल्प करने के लिए मांग रहे हैं। मैं एक बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कोर्ट की कोई उस पर शक नहीं करता कि कोर्ट की ये नीयत नहीं थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कोर्ट हमें सुन ले ताकि कोई कानून के मुताबिक फैसला करे और हुब्बुल वतनी को जांच के ना करे। तो मुझे थोड़ा सा इस बात से मैं काफ़ी डिप्रेस हुआ हूँ कि जब कोर्ट ने बिल्कुल हमें सुना नहीं, और मुझे काफ़ी हद तक उन्होंने कहा नहीं हम आपको नहीं सुनते, आप जाएं एफिडेविट दें। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिप्रेस है कि ये हर पाकिस्तानी शहरी जो इस मुल्क में पैदा होता है वो आइन के तहत मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का पाबंद होता है, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का। मगर अब जबकि हर मरहले पे पहले तो इदारे आपसे, कुछ सरकारी इदारे नौकरियों से पहले वो पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उस पर लोग दस्तखत करते हैं, किसी को हज भी नहीं है, हमें भी बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान पे, हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये एक मिसाल अगर आप बना देंगे
कि हल्फिया बयान दे के अपनी हुब्बुल वतनी साबित करें। तो ज़ाहिद राजा साहब, ये कैसी मिसाल है? बज़ाहिर तो जज साहब मदद करना चाह रहे हैं, मगर इसके तो उल्टा असर नहीं हो जाएगा और ये तो फिर 22 करोड़ अवाम अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए जो है वो हल्फिया बयानात देते फिरेंगे। आपने अपने जो बयानिया आपने दिया उसमें अपनी दो बातें की कि एक जज साहब इनडायरेक्टली वो हेल्प करना चाह रहे हैं कि अगर ये इस चीज़ को ओन कर लें कि जनाब मैं मुहिब्बुल वतन हूँ। पहले तो ये बात है कि जो डिपार्टमेंट है, जो मैंने निसार साहब की बातें सुनी उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये डिपार्टमेंट लैप्स कर रहा है, कहीं पे लैप्स कर रहा है, तो वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको शार्टन करने के लिए जज साहब ने शायद ये इस चीज़ को ये कहा हो, जिसे मैं सच्ची बात ये बताऊं कि अगर मुझे भी ये कहा जाए कि ये आप इसे दें तो मैं कैसे दूँ? मतलब आप अपनी हुब्बुल वतनी का मैं क्यों कि मेरे अंदर जो है मैं उसी तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, उसी तरह मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट देने की कहीं ज़रूरत नहीं है हल्फिया बयान की या हल्फिया बयान की। हाँ, डिपार्टमेंट में जो था इनका जो लैप्स आ रहा है वो लैप्स ये था जो इन्होंने कहा बात की कि अगर उसके ज़िम्मे किसी ने उसने कोई बात कर दी हुई है, वो बात को आप कैसे उसको प्रूव करेंगे? आप उसको शोकाज देते, उसका जवाब लेते, फिर आप डिटरमिन करते। तो उस बारे में आप अब एक साहब हैं जो 2017 से बैठा हुआ है और वो उसके पासपोर्ट आपने कर दिया और अब मैं कहते हैं जी कि नहीं जी ये बंदा जो है बता भी नहीं रहे कि क्या वजह है जस्टिफिकेशन। देखिए सर, बात यह है जो मैक्सिमम है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपका राइट है कि आपको कोई भी सर डिप्राइव नहीं कर सकता आपकी इस बात पे कि आप पे जो इल्ज़ाम है वो क्या है। मेरा ख्याल है शायद अदालत ने इसको नैरो डाउन करने के लिए शायद ये किया हो। उनकी जो हमारे जो जज साहब हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे, जो इंटेग्रिटी पे देयर इज़ नो डाउट ऑन इट सर। हम एक खूबसूरत और बेहतरीन जज हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन इस चीज़ की अगर आप उसमें लें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहना, इस तरह कहना कि जी आप सर्टिफिकेट दें, तो हर दूसरे ये केसेस तो आपको हर दूसरे दिन केसेस मिलते हैं। एक बंदा स्टेटमेंट देता है, आप उसको कहेंगे कि नहीं ये बंदा जो अब मैं किसी को तनकीद किसी पे करता हूँ तो मैं अपने उससे जो लॉयल्टी जो मैं उसे अंडू कर रहा हूँ। खासकर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, देखिए उन्हें हमें आप ये मैं बताऊँ, मैं आपको दावे के साथ बात करता हूँ, जो बैरून मुल्क लोग हैं वो यहाँ के लोग बसने वाले लोगों से ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और इसलिए तनकीद भी करते हैं। तनकीद उनका हक है। देखिए ना जी, मेरी बात सुने, आप उन पे डिपेंड भी करते हैं। हमारा सारे मुल्क का ज़र मुबादला यहाँ आता है। आप जो उनका अटैचमेंट उस पर भी आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता उनके बारे में। लेकिन एक प्रेसिडेंट ऐसा ना बने कोई जिसमें मतलब जो आपने बात की कि यहाँ आप आने के लिए आप एक चीज़, आप किसी अदारे में जाएँ तो आपके गले में लटका होगा कि जी आप मुहिब्बुल वतन है या नहीं है। ये चीज़ें मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो डिपार्टमेंट वो एफिडेविट मांगता, आपने खुद बात इस चीज़ के बारे में डिपार्टमेंट के लेवल पे आप कुछ करते हैं, आप डिपार्टमेंटली कहेंगे कि आप दें जी कि एफिडेविट के जी कि ये है या नहीं, वो कर्टेल होगा टू दैट एक्सटेंट। वहाँ अगर अदालत ये कह देती कि ये एफिडेविट वहाँ जमा करवा दें तो मेरा ख्याल कोई ऐसी मान्यता ना होती इस चीज़ के बारे में। लेकिन इधर तो अदालत ने तय करना था कि क्या पासपोर्ट के इदारे ने कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक प्रोसीड किया या नहीं। देखिए सर, बात जो मैंने कोर्ट प्रोसीडिंग में मौजूद था, लेकिन जो अभी आपके सामने निसार साहब ने जो बातें की हैं उससे तो ये है कि एक क्राइटेरिया है। देखिए जी, एक बंदे पे इल्ज़ाम लगता है कि आपने करप्शन की है या मेल प्रैक्टिस आपने किया है, तो उसको एक दिया जाता है, मौका दिया जाता है। उसके हल्फिया बयान तो नहीं लेते कि आपने नहीं की। आप ये बयान दे दें कि जी कि आपने नहीं किया या आप बड़े ईमानदार हैं। अब ये चीज़ें ये नहीं होगा। वो अगर वो जस्टिफाई कर जाता है कि जी जो तरीका अडॉप्ट किया गया वो इलीगल है, कोर्ट इसको अंडू कर देगी। बिल्कुल ठीक है। एडवोकेट ज़ाहिद राजा साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मुख्तसर सी बात यह है कि बज़ाहिर जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने जो हल्फनामा मांगा है एडवोकेट निसार के क्लाइंट जमील मकसूद से जो बेल्जियम में है, मकसद ये लगता है कि हुकूमत को थोड़ा सा सोचने का मौका देना कि अगर कोई शहरी कह दे कि मैं हुब्बुल वतन हूँ तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे साबित करेंगे। आप कोई सबूत लाएंगे ना। अगर वो कह रहे हैं कि वो हुब्बुल वतन मुहिब्ब वतन नहीं है तो कोई सबूत लाएंगे, कोई उसके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा, कोई शोकाज होगा। तो शायद मियां गुल औरंगज़ेब मोअज़्ज़ज़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत को एक मौका देना चाह रहे हैं कि आपने जो भी काम करना है कानून के मुताबिक करना है। मगर ऐसा करते हुए वो एक ऐसी मिसाल भी कायम कर रहे हैं कि जो कल सैकड़ों ऐसे मुकदमात में फिर हर जज जो है अगर शहरियों से
हुब्बुल वतनी के हलफनामे मांगना शुरू हो गया तो ये काम फिर सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहेगा। फिर कोई भी सरकारी अदारा किसी भी शहरी से किसी वक्त भी वो स्टेटमेंट मांगे और जिससे ये हलफनामा मांगा जाएगा उसकी बेइज्जती पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में जो होगी वो अलग है। जैसे ये वैसे ही है कि जैसे कोई किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज से कहे कि आप हलफनामा दें कि आप जो हैं वो मुल्क के वफ़ादार हैं, हालांकि मुअज़्ज़ज़ जजों ने आइन से वफ़ादारी का हल्फ उठाया होता है मुल्क से, मगर यहाँ पे तो जनरल मुशर्रफ जैसे फ़ौजी हुक्मरानों ने भी आइन से वफ़ादारी और उसके दिफा का हल्फ उठाया था और अल्टीमेटली अदालत की तरफ से ये फ़ैसला है कि उन्होंने आइन से संगीन गद्दारी की और उन्हें सज़ाए मौत दी गई। बड़े बड़े हल्फ और आइनी ओहदेदार हल्फ उठा के भी मुकर जाते हैं और वो आइन का तकाज़ा होता है उनका हल्फ उठाना, मगर हर शहरी से हल्फिया बयान लेना कि वो मुहिब वतन है ये किसी आइन का तकाज़ा तो नहीं है। और ये एक इंतहाई गलत मिसाल कायम होगी और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ शहरियों से जब कोई सरकारी महकमा या कोई अदालत उनसे कहेगी कि आप लिख के दें कि आप पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, तो यकीनी तौर पर जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं मुअज़्ज़ज़ जजों की तरह उनको बुरा तो लगेगा। मतीउल्लाह जान MJTV से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। आ जाओ दोनों आ जाओ। चाय आपको मैं भी